भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पाकिस्तान की मुसम्मत। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय बयानात इलाक़ाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान के अज़म को कमज़ोर ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तरह पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान और मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अमरीका ने हमले, ईरान ने खलीज में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार रोक दिए। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अरब टीवी का कहना है कि अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतरी सालिसों के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ पर अपने जवाब से आगाह कर दिया है। अमरीकी और सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई का हिज़्बुल्लाह के ख़त पर जवाब, कहा कि अमरीका से मुआहदे में लेबनान पर सेहूनी हुकूमत की जाहिरियत का गैर मशरूत खात्मा बुनियादी शर्त है। हिज़्बुल्लाह की जद्दोजहद आज़ाद अक़वाम आलम के लिए मुतासिर कुन पैगाम बन चुकी है। ईरान मजलूम मगर ताकतवर हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक फरीज़ा समझता है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी रहबर आला को ख़त में ईरान से वफादारी के अज़्म का इजहार किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कालस और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू, दोनों पर वाज़ेह कर दिया कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कहा, यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला इसराइल की इमा पर यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेनी नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका है। यूक्रेन को मोहतात और तैयार रहना होगा। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। रूस को हथियार देकर ईरान और शिमाली कोरिया यूक्रेन पर पहले ही हमला कर चुके। उम्मीद है वो मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी और गैर महफूज रास्ते से गुजरने वाले मजीद 6 जहाज़ों को रोक दिया गया। एक जहाज़ को हादसा पेश आ गया, 5 ने रुख मोड़ लिया। अमेरिका ईरान लड़ाई बंद होने पर खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक कमी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $4 कमी से $92.82। वेस्ट टेक्सास की कीमत $4 कमी से $85.29 पर आ गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे तक के लिए किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 4,690 पॉइंट्स का इजाफा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के पहले मरहले में पोलिंग जारी। मर्द और ख़वातीन वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँच रहे हैं। किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कोटली के पोलिंग स्टेशन नंबर 36 और 37 पर पोलिंग के आगाज़ में ताख़ीर। आज मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। 13 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। मीरपुर डिवीज़न में 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का अहले-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि अहले-10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पोलिंग बैग समेत पकड़े गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात कराएं।
तहकीकात मुकम्मल होने तक हल्का L10 में इंतखाब रोका जाए। इंक्वायरी के हक़ाइक़ सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। वारदात शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीर अफजल चंद ने कहा है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं वहाँ तैनात पोलिंग स्टाफ खुद एक PTI कारकुन के घर पर मुकीम था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में करवाए जाएँ। वफाकी हुकूमत या उसकी मशीनरी किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। इंतखाबी अमल को हर किस्म के असर रसूख से पाक रखा जाए और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोका जाए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि L12 में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नून लीग की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद L10 का इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। शिकस्त के खौफ से नून लीग जानबूझकर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। नून लीग ओछे हथकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। नून लीग जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। दरिया रावी में हेड से दनाई पर पानी का बहाव कम होने लगा, मगर अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। बहाव 60,575 क्यूसेक रह गया। हेड बलूकी पर निचले दर्जे का सैलाब खत्म, सूरत हाल मामूल पर आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खानकी, हेड कादराबाद और तरीमू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। हेड मराला और चिन्योट में बहाव मामूल पर आ गया। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा बिराज, तौंसा बिराज और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। शेखुपुरा लाहौर सेक्शन पर मिशन कॉलेज के करीब सैलाबी रैली के बायस से रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, मुतादिद ट्रेनें मनसूख, कुछ का रूट तब्दील। रेलवे हुकाम के मुताबिक लाहौर से बरास्ता शेखुपुरा और फैसलाबाद कराची जाने वाली ट्रेनें अब बरास्ता साहिवाल जा रही हैं। बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस और कराकोरम एक्सप्रेस को बरास्ता रायविंड साहिवाल से चलाया जाएगा। वज़ारत पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ इजलास सुबह 3 बजे होगा। बलूचिस्तान में गंदम का बहरान बरकरार। फ्लावर मिल्स मालिकान की खरीदारी में मुश्किलात। बहरान की वजह से आटे की कीमत में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2,800 रुपये में फ़रोख्त। गंदम बहरान के पेश नज़र सूबाई हुकूमत का पास्को से 5 लाख बैग्स गंदम की खरीदारी का फैसला। समरी वज़ीर आला को भिजवा दी गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11.5% है। बलूचिस्तान के इलाके खटकूचा में BLA के दहशतगर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कालेदम BLA के दहशतगर्द कोरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए। दहशतगर्दों ने 26 जुलाई को कोरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशतगर्दों ने तावान न देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासिर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं।
अता तारड़ का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कालअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब ना जाना भारत नवाज होने का सबूत है। कालअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर पूरी कौम को जवाबदे हैं। दुश्मन का पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान तरक्की का सफर जारी रखेगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग। दिन के अख्ताम पर 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। सेंचुरी के करीब शान मसूद 88 और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए विकेट पर मौजूद हैं। 1 रन पर ओपनर आजान ओवैस की विकेट गिरने के बाद इमामुल हक और शान मसूद की उम्दा शराकत, दोनों ने 155 रन जोड़े। इमामुल हक 63 रन बनाकर आउट हुए। आजान ओवैस 0 और कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। दूसरे दिन खाने के वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग में 4 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली का कहना है कि टेस्ट मैच में तीसरा दिन सबसे अहम है, क्योंकि तीसरा दिन तय करता है कि मैच किस टीम के हक में जा रहा है। टीम को सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर हम 70 से 80 रन की पार्टनरशिप बना लेते हैं तो हम सही डायरेक्शन में होंगे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी सिपाही बने। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। बयान में कहा है कि कैप्टन सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए जान का नजराना पेश किया। शोहदा कौम का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर-रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला का हाफिज़ नईमुर-रहमान से अमीरुल अज़ीम की रहलत पर इजहार अफसोस, फातिहा ख़ानी की। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा है कि सिंध में मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुक्मरानी है। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता चल जाएगा। अगर सड़कों पर निकल आए तो तारीख सब जानते हैं। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा है कि मुश्किल वक्त चला गया, अब सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। बस कुछ देर इंतजार करें। हम इख्तियाराती पाकिस्तानी हैं, हादसाती नहीं। ऐसा निज़ाम मुस्तरद करते हैं जिसकी नुमाइंदगी कोई जागीरदार कर रहा हो। सिंध के बजट का 97% टैक्स सिर्फ कराची देता है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 16 साल में 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं। हमें इस निज़ाम से मसला है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमें आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। आइन में वो सब कुछ डलवाना है जो अवाम के मसाइल हल करे। MQM हमेशा विफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करवाती है। कहा जाता है कि कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSDP में कराची के लिए फंड्स नहीं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर चुरंगी अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कराची में बेशुमार अंडरपासेस और पोल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया।
के इलेक्ट्रिक कराची ने धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। मुतासर इलाकों को पानी की फराहमी बहाल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश केबल फॉल्ट की वजह से हुई। केबल फॉल्ट गुज़िश्ता रोज सुबह 8:43 पर पेश आया। आज 7:20 पर धाबीजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हुई। बिजली बंदिश के बायस शहर को तकरीबन 48 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। रहीमा खान में 18 साल लड़की खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गई। सैनिटरी सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहले इलाका का कहने के एडमिनिस्ट्रेटर को मैनहोल का ढक्कन टूटने के 2 रोज कबल इत्तला दी गई थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की जहनी माजूर थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को डायरेक्टर जनरल IAEA का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने इसाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी से आगाह किया। इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल-जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा। इसाक डार और राफेल ग्रोसी का ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि उम्मीद है इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद फरीक़ैन मुज़ाकरात और रवाबित जारी रखेंगे। मुज़ाकरात और रवाबित के जरिए पुरअमन और पायदार नतीजे के हुसूल की उम्मीद है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा के मखसूस इलाकों में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी जो इसराइली कंट्रोल में नहीं है। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स अक्टूबर में पेश किए गए अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ऑन बोर्ड का हिस्सा है। अमरीकी शहर सियाटल में फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान विमेंस और श्रीलंका विमेंस के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ऑडिसी का रिलीज के दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म में रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर दुनिया भर से 177 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमा लिए।